नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड का एक लेक्चर ड्रिप सिंचाई ड्रिप इरिगेशन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित हम लोग संपूर्ण जानकारी जो होती है उसका अध्ययन करेंगे और इसका पीडीएफ और हमारे नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। इससे पहले भी यूनिट थर्ड के पॉली हाउस लेक्चर कवर कर दिया गया और इससे पहले यूनिट सेकेंड है, यूनिट फर्स्ट, ये सारे कुछ कवर कर दिए गए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन अर्थात ड्रिप और टपक सिंचाई प्रणाली। ड्रिप सिंचाई एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें पानी और पोषक तत्व सीधे पौधों की जड़ तक बूंद बूंद के रूप में पहुंचते हैं। जैसे आप लोग और सिंचाई प्रणाली देखते होंगे पाइप वगैरह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी जाता है पाइप की सहायता से, लेकिन ड्रिप और टपक सिंचाई प्रणाली जो होती है उसमें एकदम बूंद 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 करके पानी जाता है और पोषक तत्व पौधों तक जाता है। और इसमें क्या क्या घटक होते हैं, इसकी डिजाइन कैसी होती है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के घटक और डिजाइन। तो पहला आता है पानी का स्रोत। फर्स्ट, पानी स्रोत ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रारंभिक हिस्सा है। सबसे पहले तो ये सिंचाई प्रणाली है तो इसमें पानी का स्रोत ही आएगा। तो पानी का स्रोत जो होता है ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रारंभिक हिस्सा होता है। यह कुआं, तालाब और जलाशय हो सकते हैं। कुआं और तालाब से ही ड्रिप सिंचाई वाला पानी लिया जाता है। और इसका डिजाइन कैसा होता है, पानी का स्रोत ऐसा होना चाहिए जो साफ और निरंतर पानी की आपूर्ति कर सके। ड्रिप सिंचाई के लिए साफ पानी चाहिए और निरंतर पानी मिलता ही रहे, ऐसा नहीं कि सूखा पड़ जाए तो पानी ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साफ सुथरा पानी होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बूंदे गिरते हैं उसमें जाकर के अटक जाएगा जिससे बंद हो जाएगा। तो एकदम साफ सुथरा स्रोत होना चाहिए पानी का और निरंतर पानी आता रहना चाहिए। दूसरा हो जाएगा फिल्टर यूनिट। पानी में मौजूद गंदगी, रेत और अन्य कणों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिल्टर यूनिट जो भी पानी में गंदगी तो ऑफ कोर्स होगी थोड़ी बहुत, पानी में इतना भी साफ तो पानी नहीं होता है, सींचने उचने वाला जो भी पानी होता है, तो जो भी गंदगी, रेत, कण मौजूद होते हैं उसको साफ करने के लिए फिल्टर यूनिट लगी हुई होती है। तो इसका डिजाइन कैसा होता है, इसमें 3 टाइप के पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है सैंड फिल्टर, बड़े कणों को छानने का कार्य सैंड फिल्टर करता है। दूसरा आता है स्क्रीन फिल्टर, छोटे कणों और मलबे को रोकने के लिए स्क्रीन फिल्टर का यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है डिस्क फिल्टर। डिस्क फिल्टर यह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और छोटे कणों को रखता है, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो हम अपने नेकेड आँख से नहीं देख सकते, उनको ये रोकने का कार्य करता है डिस्क फिल्टर। फिर थर्ड आएगा पंप यूनिट। पानी की आवश्यकता अनुसार और खेत के आकार के अनुसार पंप का चयन करना चाहिए। जैसे पानी की आवश्यकता होगी, अगर आपका खेत छोटा है, बड़ा, उस हिसाब से फिर एडजस्ट कर लिया जाता है पंप यूनिट की क्या होनी चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि डीजल पंप हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक पंप हो, का उपयोग किया जाना चाहिए इसमें। फिर आता है फोर्थ मेन पाइपलाइन। पहला, पाइपलाइन प्लास्टिक, पीवीसी या एचडीपीआई उपयोग सामग्री की होती है। इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि पानी का दबाव संतुलित रहे। मेन पाइपलाइन जो होती है वो एकदम प्लास्टिक की बनी होती है या फिर पीवीसी की बनी होती है। तो इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि पानी जब प्रेशर के साथ आए तो पाइप फटे ना, पाइप बनी रहे, उस प्रेशर को संतुलित कर ले जाए, मेंटेन करके रखे उस दाब को। और पांचवा होता है ड्रिपर। फर्स्ट, ड्रिपर पानी को बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पौधों की जड़ों तक, लाइक एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे ये हो गया पाइपलाइन, ठीक है, यहाँ पर से लगा रहेगा ड्रिपर, तो पानी बूंद 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 जड़ों तक, पौधों तक जाएगा। हर जगह ड्रिपर लगा होता है, छोटे छोटे बूंद बूंद करके जाएंगे पौधों में पानी। इसे इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पौधों के आवश्यकता मात्रा में पानी लग जाए। ऐसे लगाया जाएगा कि प्रत्येक पौधों की, जहाँ पर भी पौधे हैं वहाँ पर उसकी आवश्यकता जितने भी हो पानी की, उसे उतना मिल जाए। फिर आ जाता है छठवां, बल्ब सिस्टम। यह प्रणाली में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। पानी का प्रवाह धीमा होगा कि तेज होगा, इसको बल्ब सिस्टम नियंत्रित करता है। फर्स्ट आता है गेट बल्ब, जो कि मुख्य पाइपलाइन में लगा हुआ होता है। और चेक बल्ब होता है, पानी के रिवर्स फ्लो को रोकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि जमीन ऊंची रहेगी और इधर साइड नीचे है तो पानी रिवर्स फ्लो करने लग जाता है, पीछे आने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए चेक बल्ब लगे हुए होते हैं जिससे पानी का रिवर्स फ्लो ना हो।
7वां हो जाएगा एयर रिलीज वेल्व। प्रणाली में फंसी हुई हवा को बाहर निकालने का कार्य करता है एयर रिलीज पंप। एयर रिलीज मतलब पानी निकालना ही है, तो ऐसा काम करेगा जिसमें पानी में जो हवा फंसी हुई होगी उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा। पाइपलाइन के ऊंचे हिस्से में लगाया जाता है। पाइपलाइन की जो ऊंचा हिस्सा होता है वहां पर इसको यूज किया जाता है। 8वां होता है प्रेशर ग्रेस। पानी के दबाव को मापने और नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है प्रेशर ग्रेस का, और मुख्य पाइपलाइन में ये भी लगाया जाता है। फिर ड्रिप सिंचाई प्रणाली के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आता है सरफेस ड्रिप इरिगेशंस, यानी कि भूमिगत ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इस प्रणाली में ड्रिप पाइप और ड्रिपर को भूमि की सतह पर लगाया जाता है। इसमें सतह जो होगी उस पर भूमि पाइप को बिछाया जाता है। इस तकनीकी में इसका उपयोग ऐसे फसलों में किया जाता है जिनकी जड़ें सतह के करीब होती हैं। जो भी जड़ें सतह के करीब होंगी उनमें सरफेस ड्रिप इरिगेशंस का यूज किया जाता है। फिर दूसरा आएगा सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, भूमिगत सिंचाई प्रणाली। इस प्रणाली में पाइपलाइन और ड्रिपर को मिट्टी के नीचे स्थापित किया जाता है। थोड़ा सा मिट्टी के नीचे इसमें पाइपलाइन को स्थापित किया जाता है, और ऐसे जड़ों के लिए यूज़ किया जाता होगा इसका जिसमें जड़ें नीचे पाई जाती हैं, इसलिए वहाँ तक जड़ों तक इनका पानी पहुँच जाए, इसलिए इसको नीचे लगाया जाता है और सरफेस वाली को ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि पौधों की जड़ें सतह के ऊपर होती हैं, थोड़ा सा बस नीचे मिट्टी में रहती हैं। इसका उपयोग स्थानीय फसलें जैसे गन्ना, कपास, अंगूर और अन्य दीर्घकालिक फसलों में किया जाता है। फिर ड्रिप सिंचाई के लाभ का क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके जड़ों की सतह पर पहुंचता है, जिससे पानी की 30 से 70% बचत होती है। जैसे पंप से एकदम फ्लो से जाएगा तो कहीं पानी इधर चला जाएगा तो कहीं उधर चला जाएगा, लेकिन अगर ड्रिप प्रणाली में जाएगा छोटी छोटी थोड़ा थोड़ा बूंद करके जाएगा, जिससे लगभग 30 से 70% पानी की बचत हो जाती है। दूसरा, बाष्पीकरण और रिसाव का नुकसान कम हो जाता है। तीसरा, उर्वरकों को पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जो उर्वरक होते हैं उनको भी पानी में मिला दिया जाता है जिससे वो पहुंच जाए पौधों की जड़ों तक। फसल की गुणवत्ता में सुधार आता है। 5वां, श्रम में कमी आती है। जैसे अगर आप लोग बड़ी पाइपलाइन से लगाते हुए देखे होंगे किसानों को, तो वो लोग पूरा टाइम इधर घुमाएंगे उधर घुमाएंगे, लेकिन अगर ड्रिप सिंचाई होगा तो उसमें कम श्रम लगेगा। एक बार लगा देने के बाद बस स्विच ऑन करनी है मोटर की, उसके बाद जब वो चल जाएगा तो धीरे धीरे करके जड़ों तक पानी पहुंच जाता है। छठा, पानी बूंद बूंद पहुंचने से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। और 7वां, सूखे और पानी की कमी वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। ये इसके कुछ लाभ हो गए। फिर इसके कुछ हानियां भी होंगी। अगर कोई चीज़ में कोई लाभ हो रहा है तो उसकी कुछ कुछ हानियां भी तो आवश्यक होंगी ही होंगी। तो इसकी हानियां क्या क्या होती हैं। ड्रिप सिंचाई के नुकसान। ड्रिप सिंचाई प्रणाली आवश्यकता से अधिक महंगी और जटिल हो सकती है, क्योंकि इसमें जिस पाइपलाइन का यूज़ होता है वो महंगी आती है। और ड्रिपर जाम होने की समस्या होती है। जो ड्रिपर पाया जाता है उसमें कचड़े वगैरह मल जो भी आएगा वो जम हो जाता है, तो ये समस्या लगभग बनी ही रहती है। यदि जल स्रोत कमजोर हो और स्थिर ना हो तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली काम नहीं करेगी। जैसे जल स्रोत में कम पानी रहता है और पानी क्या हो, जैसे नदी वगैरह का पानी वो बहाव के साथ चलता रहता है, स्थिर नहीं है पानी, तो ये थोड़ा सा प्रणाली काम नहीं करेगी। पाइपलाइन भूमिगत होने पर मरम्मत करना कठिन हो सकता है। जैसे कहीं पे पाइपलाइन टूट गई क्योंकि वो भूमि के नीचे लगाई हुई है, जो सब सरफेस वाली पाइपलाइन है, तो फिर उसको ठीक करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रोज़ के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।